9th क्लास के प्रश्नावली 6.2 के लिए यहाँ पर कंसेप्ट बताएंगे और इसी पर अभिगृहित 6.3, 6.4 भी आधारित है और आगे का प्रमेय भी आधारित है। तो सबसे ध्यान से देखना है क्योंकि ये इस किताब का समझ लो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है। अगर मान लो कि ये दो समांतर रेखाएं हैं, प्रमेय भी सिद्ध करवाएंगे, लेकिन पहले यहाँ पर इसका बेसिक चीज़ देखना। दो को ये समांतर रेखाएं हैं। समांतर रेखा कहने का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक मतलब कहने का मतलब तिरछी होता है। दो को समांतर रेखा है और उसको एक तिरछा आती हुई रेखाएं इसको अगर काट दे तो क्या क्या इसमें नियम होता है, क्या क्या इसमें गुण होता है। तो पहले नंबर इसका नाम रख लेते हैं। मान लो कि इसका नाम रख लिए ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पर हो गया जी और ये हो गया एच। देखो ध्यान से, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होता है। कोण देखेंगे यहाँ पर सब जगह बना है, यहाँ भी कोण बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ पे बना हुआ है ना। यानी कि ऊपर दो गो चार और चार चार 8 वो कोण बना है। तो यहाँ पहले लिख ले रहे हैं, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, तिर्यक मतलब तिरछे, तिर्यक रेखा काटती है तो जब भी दो गो समांतर रेखा के एगो तिरछी रेखा काटती है तो क्या होता है? संगत कोण बराबर हो जाता है। संगत कोण बराबर होता, संगत कोण बराबर होते हैं। अब इस संगत कोण का कहा, देखो ध्यान से। मान लेते हैं यहाँ पर कि कोण एक बार ऐसे लिखे में बड़ा मेहनत के काम पड़ी, ए जी ई मतलब ज़्यादा समय लॉस होगा ना। तो यहाँ पे एक लिख ले रहे हैं, इस कोण का नाम रख ले रहे हैं 2, इसका नाम रख ले रहे हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस तरह से कुछ कोण का नाम कर ले रहे हैं, नामकरण, ताकि लिखने में आसानी रहे। तो संगत कोण किसको कहा जाता है? ध्यान से देखो, हे ऊपर वाला के, हे ऊपर वाला संगत कोण कहा है। जैसे हेज के 4 को कोण बनल बा ना, एक चारों में से एक किनारे वाला जो ऊपर वाला बा, एक किनारे वाला में ऊपर वाला कोण को बराबर कर लेंगे, इसको कहा जाता है संगत कोण। यानी कि हेजगी 50 डिग्री के कोण अगर रही तो हेजगो 50 डिग्री के कोण बनेगा जब दो समांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती हो। तो उसी तरह से इस किनारे वाला ऊपर वाला है, वाला ऊपर वाला, तो हे करो ऊपर वाला के बराबर होगा। यानी कि कोण 2 किसके बराबर होगा? कोण 6 के। ध्यान समझना क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण इस पूरा बुक का थ्योरी है। तो ऊपर 2 हो गया, इधर वो जो हो जाएगा 6 के बराबर। नीचे 4 किसके बराबर होगा? 8 के। नीचे वाला नीचे के बराबर हो जाएगा। तो नीचे 4 है तो इसका संगत कोण क्या होगा? 8। है कोण को दर्शा रहा है, ध्यान है। कोण 4, तो 4 के जगह पर क्या लिख सकते थे? इस 4 को लिखेंगे क्या? ए जी और यहाँ पर है एच, तो ए जी एच। अच्छा है एच जी ए, इतना लॉन्ग लिखना पड़ेगा तो इसलिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 यानी कि संख्या के रूप में लिख लिया। उसी तरह से 3 किसके बराबर हो जाएगा? 7 के। कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 7 के। ये जो बराबर किए हैं ये सब क्या है? संगत कोण। कोई पूछ देगा कि 5 का संगत कोण क्या होगा? 1। 6 का संगत कोण 2, 7 का संगत कोण 8 के। उसी तरह से ऊपर वाला के नीचे वाला, क्योंकि आपस में सब बराबर होता है। तो पहला नंबर, जब भी दो गो समांतर रेखा है उसको एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है। फिर दूसरा नंबर में देखो, इस पे प्रमेय भी बताएंगे, अभिगृहित भी बताएंगे। तो पहले नियम देख लो। दूसरा नंबर में क्या होता है कि एकांतर कोण बराबर हो जाता है। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब अगल का आखिर एकांतर कोण कौन हटे? ध्यान दो, हे किनारे वाला के हे किनारे, जैसे 4 बा ना, एक किनारे, इसको कहा जाता है एकांतर कोण। ये कोण 4 बराबर किसके हो जाएगा? कोण 6 के। मतलब कि हेजगी 100 डिग्री की बात है, हेजगो 100 डिग्री के कोण बनेगा। उसी तरह से हे किनारे वाला के हे किनारे,
यानी कि कोण 3 बराबर कोण 5। तो कोई पूछ दी कि एकांतर कोण कगो बनेला एना में, तो 2 गो खाली बने। एक 2 गो युग्म बनता है, एक किनारे वाला के एक किनारे और एक किनारे वाला के एक किनारे। इसको कहा जाता है एकांतर कोण। फिर तीसरा नियम और लागू होता है, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। एक तरफ के अंतः कोण मतलब अंदर के कोण, इसको जोड़ लेंगे तो आएगा 180 डिग्री। हई वाला इस तरह से रेखा गया, इस तरह से इसको काट रहा है, तो हई वाला दोनों जो बा एकरा कह जी अंतः कोण। अंतः मतलब अंदर के कोण जो कि घेरा हुआ हो। तो अगर इसको जोड़ोगे तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि कोण 4 और प्लस कोण 5। ये 4 या 5 का जोड़े तो कितना डिग्री आई तथा वैसे ही हर के कोण 3 कोण 6, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। फिर से देख लो, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होता है, जिसके बारे में यहाँ बताए हैं। एकांतर कोण बराबर होता है जो कि यहाँ पे है, और एक तरफ के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इन सब पे पर मैं एक सिद्ध करवाएंगे आगे चल के आखिर कैसे बराबर होता है, संगत कोण कैसे बराबर होता है, एकांतर कोण क्यों बराबर होता है, और एक तरफ को जोड़ने पर 180 डिग्री क्यों आता है, आगे सिद्ध करेंगे हम लोग। लेकिन सबसे पहले नंबर अभिगृहित के बारे में देख लो। इसी पे अभिगृहित नंबर 3 कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये जो पहला इसका नियम हो गया, ये समझ लो कि अभिगृहित नंबर 1 है, क्योंकि अभिगृहित 6.3 है। तो अभिगृहित 6.3 में कहा गया था कि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। तो देखो संगत कोण के प्रत्येक युग्म का है बराबर हो गया है ना। उसी तरह से अभिगृहित 6.4 में कहा गया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों का योग एक युग्म में बराबर हो तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती है। देखो इसके जस्ट उल्टा कह दिया गया है। इसमें कहा गया था अभिगृहित 6.3 में कि अगर कोई दो गो समांतर रेखा है, ओकरा के एगो तिर्यक रेखा काट रही है तो काटेगी तो संगत कोण बराबर है। उसके जस्ट अपोजिट कहा गया है कि अगर कोनो दूगो रेखा, ओकरा के नहीं कहा गया कि समांतर है, कैसनो रेखा दूगो बाटे और ओकरा के एगो तिरछा रेखा काट रहा है, अगर संगत कोण बराबर हो गई तो जाने के बाद दोनों रेखा समांतर है। पहला में कहा गया है अभिगृहित 6.3 में कहा गया है कि अगर कोई एक दूगो समांतर रेखा है, हई वाला दोनों समांतर बा और ओकरा के जब एगो रेखा काटेगी तो संगत कोण का हो जाए बराबर। ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला बराबर, जैसे कि यहाँ पे बताए हैं। अभिगृहित 6.4 में ओकरा के उल्टा कह दिया गया। कहल बा कि अगर दूगो रेखा बाटे, रेखा समांतर नहीं बताया गया कि समांतर बा कैसन बा, अगर दूगो रेखा है और उसको एक रेखा काट रही है तीसरा रेखा तो काटेगी, अगर संगत कोण बराबर हो जाता यानी कि ऊपर वाला बराबर हो जाता तो जान जाएगा कि हई रेखा जवन बाटे दोनों, ये दोनों रेखा आपस में समानांतर है। फिर से देख लो, संगत कोण बराबर है इसका मतलब रेखाएं समांतर है, अगर रेखाएं समांतर है इसका मतलब संगत कोण बराबर है।